यत्कृपालेशमासाद्य मूको वाचस्पतीयति विद्या गुरुर्विश्वनाथः समे लक्ष्यं प्रपूरयेत्। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। परमादरणीय पूज्य चरण डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी और इस वेद वेदांग में भाषा चिंतन विषय पर प्रथम सत्र में उपस्थित प्रोफेसर विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, प्रोफेसर गणेश ईश्वर भट्ट जी, प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी और जो नहीं हमारे अनुज कल्प उपस्थित हो पाए प्रोफेसर शिवराम शर्मा जी एवं प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी। वस्तुतः यह जो सत्र प्रारंभ हुआ उसका प्रारंभ वेद से ही हुआ और इस सत्र के विषय चिंतन का नाम भी वेद वेदांग में भाषा चिंतन रखा गया। वेद से प्रारंभ करके वेदांग में शिक्षा के विषय में प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी ने तथा निरुक्त के विषय में प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी ने प्रभूत प्रकाश डाला। हमें अपने तरफ से मात्र इतना ही कहना है कि वेद साक्षात नित्य अपौरुषेय शब्द राशि ब्रह्म रूपात्मक है, क्योंकि वेद का जो व्याख्यान आर्ष परंपरा में प्रथम प्रारंभ हुआ वो प्रथम व्याख्यान सतपथ ब्राह्मण है जिसमें मंत्र को ब्रह्म कहा गया और उसी वह मंत्र नित्य शब्द राशि रूप ब्रह्म ही आगे व्याख्यान के रूप में ब्राह्मण कहलाया और उसी ब्राह्मण ग्रंथ में आरण्यक और उपनिषद भी उसी मंत्र के व्याख्यान के रूप में कहलाए गए। तो मंत्रों के उच्चारण के क्रम में जो प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी ने प्रकाश डाला वह वेद के बाह्य कलेवर अर्थात शब्द पर प्रकाश डाला, शब्द के उच्चारण की पावनता के संबंध में प्रकाश डाला। शब्द शुद्ध रूप से उच्चरित होकर के ही फलवान होते हैं, इस पर प्रभूत प्रकाश डाला और उसी श्रृंखला में डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जी ने उस वेद रूपी शब्द के अंतः कलेवर, शब्द का अंतः कलेवर उसका अर्थ होता है, उस अर्थ की पावनता पर, अर्थ के पवित्रता पर डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जी ने प्रकाश डाला और इन दोनों आचार्यों के वेदांग के प्रकाश के मध्य आचार्य विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी ने जो वाक तत्व पर प्रकाश डाला वह वस्तुतः वाक तत्व ब्रह्म ही है, जैसा उन्होंने अपने व्याख्यान में मंत्रोच्चारण के साथ प्रमाणित किया। अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्य हम आदित्य ऋतु विश्व देवई। वाक तत्व स्वयं जो है अपने को रुद्र ब्रह्म इत्यादि के रूप में कहती है, इसलिए वाक तत्व वस्तुतः और कोई नहीं ब्रह्म तत्व ही है। इसीलिए भर्तृहरि ने सब जो वेद के शब्द नित्य हैं, अपौरुषेय हैं, सनातन हैं, अनादि हैं और अनंत हैं, उनको भर्तृहरि ने सबसे पहले मंगलाचरण में स्मरण किया और बताया कि जैसे परमात्मा से ही सारा जगत विवर्तित होता है, सृष्ट होता है, वैसे शब्द रूप जो ब्रह्म है उसी से सारा जगत प्रवर्तित होता है, सारा वांग्मय उसी से प्रकाशित होता है। इसीलिए अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो जतः। इसमें जो ब्रह्म तत्व है वह वेद ही है और वेद से ही जो है सबका प्रादुर्भाव होता है। तो भाषा चिंतन वस्तुतः वेद से प्रारंभ हो करके वेद का सबसे पहले भाषा चिंतन यदि हुआ है तो सतपथ ब्राह्मण में और गोपथ ब्राह्मण में हुआ है।
ओंकार के विषय में सबसे पहला प्रश्न ऋषि करता है, अथ ओंकारम पृक्षामः तत्र को धातुः कः प्रत्ययः। इस प्रकार से धातु और प्रत्यय का जो जिज्ञासु वृत्ति सबसे पहले उदित हुई, वो ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिली। इन इन मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन चारों को वेद मानते हैं। तो वेद में यदि भाषा का चिंतन हुआ तो वेद से प्रारंभ किया गया, और वेद के बाद वेदांगों में यदि भाषा चिंतन हुआ तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जो 6 अंग हैं, इन 6 अंगों में 3 अंग भाषा के स्वरूप पर चिंतन करता है और 3 अंग भाषा के अर्थ पर चिंतन करता है। भाषा शब्द जब जो है हम कहते हैं, तो भाषा शब्द जो है यह अर्थ मूलक शब्द को भाषा कहते हैं। भाषा की प्रवृत्ति ही भाषण से होती है। जब तक वह भाषण वक्ता के मुख से उच्चरित न हो जाए तब तक वो भाषा कही नहीं जा सकती। वह शब्द ही है जो अंतःकरण में भी प्रतिष्ठित होती है। इसलिए वाक् तत्व स्वरूप में मंत्र कहता है, चत्वारि वाक् परमिता पदानि तानि विदुः ब्राह्मणा जे मनीषिणः। तो तानि विदुः ब्राह्मणा चे मनीषिणः, इसमें ब्राह्मणा शब्द कहा और उसका विशेषण दिया मनीषिणः। तो मनीषिणः ब्राह्मणा तानि चत्वारि वाक् पदानि विदुः, ये अर्थ होता है। और तत्र त्रीणि निहिता नेंगयन्ति, आगे के पंक्तियों में ऋषि ये कहता है कि इन चारों पदों में 3 पद तो निहिता गुहायाम अंतर्निहित होता है। तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती, तुरीय जो वाणी का पद है, जिसको वैखरी पद कहते हैं, उसको मनुष्या वदंती। तो छात्रों के पक्ष से ये जिज्ञासा की जाती है कि यदि तुरीयम वाचम मनुष्या वदंती, यह वेद कहता है, तो तानि विदुः ब्राह्मणा जे मनीषिणः जो पूर्व पद में कहा गया है, तो ब्राह्मणा शब्द से यदि ब्राह्मण जाति वर्ण का है तो क्या वो मनुष्य से भिन्न है? इसलिए आचार्य उसमें जो है विशेषण से व्यतिरेक करते हैं, व्यावर्तन करते हैं। नहीं, कविर मनीषिर परिभू स्वयंभू इत्यादि मंत्रों में मनीषी शब्द उस परमात्मा के लिए है। जो परमात्मा तत्व को जान लेता है वो मनीषी है। ऐसा जो मनुष्य है वही ब्राह्मण होगा। ऐसा जो मनुष्य है वो ब्राह्मण चारों पदों को जान लेगा। इस प्रकार से जो है भाषा का चिंतन तो उसी समय किया गया, वेदों के समय। और वेदांग में आकर के 3 अंग जो वेद के शब्द कलेवर का चिंतन करते हैं, और 3 जो अंग हैं, 3 अंगों में जो अर्थ कलेवर का चिंतन करते हैं, उसमें प्रमुखता निरूक्त की है। अभी हम सुन रहे थे प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी को, बहुत सुंदर व्याख्यान दिया उन्होंने कि अर्थ का स्फुरण जिस प्रकार से निरुक्त के यास्क निरुक्त में आया है, वह वेदार्थियों के लिए, वेदानुसंधानकर्ताओं के लिए और वेदार्थ जिज्ञासुओं के लिए बहुत ही संबल प्रदान करता है। और अर्थ चिंतन में बिना निरुक्त के, क्योंकि निरुक्त केवल निर्वचन ही नहीं करता है, ये व्युत्पादन भी करता है। व्युत्पादन धर्म जो है ये व्याकरण का है। शब्दों में प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, अर्थ क्या है, ये पहले व्याकरण शास्त्र से अवगत है। फिर भी ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं, पद मिलते हैं, जिनमें प्रत्यक्ष रूप से न धातु प्रत्यक्ष होता है, न प्रत्यय प्रत्यक्ष होता है। तो वहाँ यास्काचार्य कहते हैं अक्षर सामान्य निर्ब्रूयात, न निर्ब्रूयात इति न, निर्वचन नहीं हो सकता है, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। निर्वचन करना चाहिए, अक्षर सामान्य से भी जो है निर्वचन करना चाहिए। ये ऋषियों की मनीषा थी। इसीलिए अर्थानुसंधान में अर्थ को प्रथम बतलाया गया। अर्थानुसारी जब शब्द होता है तो भाषा बन जाता है, और शब्दानुसारी जब अर्थ होता है तो वो वेद बन जाता है। वेद सदैव जो है शब्दानुसारी अर्थ को प्रकट करता है, और लोक का शब्द अर्थानुसारी शब्द को प्रकट करता है, तो भाषा होता है।
तो इस प्रकार से जो है वेदांग में 3 जो अंग हैं, जो शिक्षा, व्याकरण और छंद, ये शब्द रूप कलेवर का व्युत्पादन करते हैं, प्रकाशन करते हैं और कल्प और निरुक्त और ज्योतिष ये अर्थ रूप स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। इन 6 अंगों के द्वारा पदे-पदे भाषा का चिंतन होता है। इन 6 अंगों में कहीं जो है प्रातिशाख्य का स्थान, प्रातिशाख्य का नाम नहीं लिया गया। अब प्रातिशाख्य वेद के अर्थ व्युत्पादन में, वेद के उच्चारण में, वेद के छंदोबद्धता में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा क्या कारण है कि इन 6 अंगों में प्रातिशाख्य का नाम नहीं है? तो प्रातिशाख्य पर थोड़ा-सा चिंतन करते हुए ये कहना चाहेंगे कि प्रातिशाख्य वस्तुतः किसी एक अंग विशेष को अपने में धारण नहीं करता है। प्रातिशाख्य में छंद भी है, प्रातिशाख्य में शिक्षा भी है, प्रातिशाख्य में व्याकरण भी है। तो यह प्रातिशाख्य शिक्षा, व्याकरण और छंद, ये जो शब्द के बाह्य कलेवर हैं, बाह्य स्वरूप हैं, इनको धारण करता है। इसलिए प्रति शाखा के अनुसार प्रातिशाख्यों की परिगणना की जाती है। यद्यपि स्वरूपतः ऐसा नहीं है। एक वेद की जितनी शाखाएं हैं, सभी शाखाओं के लिए प्रयुक्त एक ही प्रातिशाख्य है। वहां प्रातिशाख्य शब्द शाखाम शाखाम प्रतिशाखम प्रतिशाखे प्रतिशाखम भवम प्रातिशाख्यम, इस प्रकार की व्युत्पत्ति आचार्यों ने की है। तो वहां शाखा शब्द जो है चरण का पर्याय है। माने एक वेद से संबंधित जितने चरण हैं, चरण मतलब उनके शाखा, जितनी शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं को क्रोडीकृत प्रवर्तमान जो ग्रंथ है वो जो है प्रातिशाख्य है। तो प्रातिशाख्यों में भी शिक्षा के सभी प्रतिपाद्य हैं, व्याकरण के सभी प्रतिपाद्य हैं और छंदों के सभी प्रतिपाद्य हैं। तो प्रातिशाख्यों का भी अध्ययन इन्हीं भाषा चिंतन के श्रृंखला में करना वेद विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हो जाता है। अब हम बहुत कुछ न कह करके शब्द की मर्यादा को देखते हुए हम इन्हीं अल्पीयसी वाणी के साथ अपने पूज्य प्रवर आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी के चरण कमलों में अपनी प्रणति तति निवेदित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। बहुत बहुत और बहुत धीर